भारत में महाभारत धर्म युद्ध के रूप में हुआ, प्रतिद्वंदी तो था वो। और दुनिया अभी नेपाल में चल रहा है। सन 12-13 में मुजफ्फरनगर में हुआ कवाल कांड, मेरठ में कितने बार कर्फ्यू लगा, भागलपुर में हुआ। वो श्रद्धा का प्रतिद्वंद था। एक ईश्वर है, उसने ही सृष्टि बनाई है, सब मान रहे हैं, लेकिन हर आदमी की कोशिश ये है कि मानने का तरीका वो हो जिसे मैं मान रहा हूँ। सब जगह धर्म गुरु हैं। और मैंने लोगों के मंदिरों में देखा है कि जो उनका गुरु है उस गुरु का फोटो भगवान से भी बड़ा है। भगवान कृष्ण ने भी जिक्र किया है समासों में द्वंद्व समास, मतलब द्वंद्व के बगैर सृष्टि नहीं है। समाज में आमतौर पर 3 तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं या होते ही हैं। इनमें से एक है शरीफ, एक समझदार और एक धूर्त। शरीफ लोग जो हैं वो होना भी थोड़ा गलत बात है, धूर्त होना उससे भी ज़्यादा गलत बात है। इसलिए माना यह जाता है कि समाज को समझदार होना चाहिए। समाज चूंकि लोगों से बनता है, इसलिए हर इंडिविजुअल को समझदार होना ही चाहिए। और आप समझदार बने, इसके लिए ज़ाहिर तौर पर आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और जो आपको गाइडेंस देते हैं उन्हें कहा जाता है मार्गदर्शक। स्वागत है आपका मार्गदर्शक के मंच पर, और हमारे साथ आज हैं मौलिक चिंतक नरेंद्र सिंह। स्वागत है आपका भी। सबसे पहले हम यहीं से कुछ शुरुआत करें, और आज हम बात इस बात पर करें कि आस्था ये एक बहुत सारे टकराव से इसमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, श्रद्धा बहुत अच्छी चीज़ है, और ये भरोसे को और ज़्यादा वजन देती है। लेकिन इसको थोड़ा सा सरल भाषा में हमारे सरल सीधे साधे शरीफ दर्शकों को समझाना और बताना चाहिए, ताकि वो शराफत से समझदारी की तरफ बढ़े। देखिए, श्रद्धा का जो मैं समझता हूँ वो एक प्रकार से विश्वास के लिए ये शब्द व्यक्त होता है अपने इष्ट के प्रति। जो भी कुछ हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, भगवान विष्णु हो, या कुल देवता हो, किसी जो भी जिसका इष्ट है वो है, उसके प्रति मन में श्रद्धा होती है। और घोषित अघोषित जो भी उसके तौर तरीके होते हैं, परंपरा कह लीजिएगा, उसे संविधान तो मत कहिएगा, जो भी उसके परंपराएं होती हैं, श्रद्धानत व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है, और होना भी चाहिए उसे। वो उसका सम्मान करता है, उसके प्रति विश्वास व्यक्त करता है, उसके बताए तौर तरीके के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है। ये ठीक है, और यही श्रद्धा का अर्थ भी होता है। मेरा विश्वास और आपका विश्वास जब अलग अलग हो जाते हैं तो इनके बीच में द्वंद्व होता है, और वो उसके उसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं कई बार। देखिए, द्वंद्व की जहाँ तक बात है, तो द्वंद्व का प्रकार तो ठीक भी होता है और द्वंद्व का प्रकार गलत भी होता है। ठीक कब होता है और गलत कब ठीक होता है? ठीक तो तब होता है, मान लिया आप कोई खोज कर रहे हैं, और आप द्वंद्व में हैं, आप ये द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व है। ये मानसिक द्वंद्व है, अपने अंदर ही द्वंद्व है, खोज कर रहे हैं आप कुछ। हम्म। कोई भी आविष्कार, गलत और सही के बीच में फर्क करने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं। कोई भी आविष्कार, आप इसे इस तरीके से सुनिएगा, मैं जो कहूँगा वो बिना द्वंद्व के हुआ ही नहीं है। और ऐसा भी हुआ है कि जब विनाश भी का कारण भी द्वंद्व बन गया है। बहुत से युद्ध है तो द्वंद्व ही तो है, और क्या है। जब किसी निर्णय पर व्यक्ति अकेला ही नहीं पहुंच पाता है तो द्वंद्व में ही फंसा हुआ होता है। मेरे आपके बीच में जो इस समय चल रहा है वो वैचारिक द्वंद्व है। समाज का कुछ समझ लेने के लिए, कोई सकारात्मक पक्ष समझ लेने के लिए हम वैचारिक द्वंद्व में हैं हम दोनों इस समय। तो अब ये दोनों है। अब आप जो कहें, मेरे ख्याल में जहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या श्रद्धा श्रद्धा के जो अनेक दृष्टिकोण दुनिया में हैं,
उनके बीच में भी कोई द्वंद्व या प्रतिद्वंद हो सकता है? द्वंद्व तक या मैं कह रहा हूं कि द्वंद्व कब नकारात्मक हो जाता है? हमने द्वंद्व के सकारात्मक पक्ष को समझने की कोशिश की। द्वंद्व तब नकारात्मक हो जाता है जब टकराव की स्थिति बन जाती है। मतलब ये श्रद्धा नत सनातन धर्मी भी है, श्रद्धा नत इस्लाम का अनुयायी भी है, और इसके पीछे जो दर्शन काम कर रहा है, जो धारणा है, वो ये है कि ईश्वर एक है। दोनों इस बात को मान भी रहे दोनों हैं। मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। और एक एक ओंकार। हाँ, और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब इन दोनों के बीच में कोई द्वंद्व हो जाता, प्रतिद्वंद हो जाता, द्वंद्व की बात में उसकी सीमा, मतलब उसकी प्रो स्टेज पर चला जाता है, लड़ मर जाते हैं। आप देखेंगे यूरोप में यरूशलेम से शुरू हुआ कितने सारे क्रूसेड हुए, धार्मिक युद्ध हुए पुराने टाइम में। भारत में महाभारत धर्म युद्ध के रूप में हुआ, प्रतिद्वंदी तो था वो। और दुनिया अभी नेपाल में चल रहा है, सन 12-13 में मुजफ्फरनगर में हुआ कवाल कांड, मेरठ में कितने बार कर्फ्यू लगा, भागलपुर में हुआ, वो श्रद्धा का प्रतिद्वंद था। सब श्रद्धा के प्रतिद्वंद हैं, और ये मानने के बाद है कि ईश्वर एक है। एक ईश्वर है, उसने ही सृष्टि बनाई है, सब मान रहे हैं। लेकिन हर आदमी की कोशिश ये है कि मानने का तरीका वो हो जिसे मैं मान रहा हूँ। सनातन धर्मी कह रहा है कि क्या ऐसा भी इसमें है नरेंद्र जी कि ईश्वर एक है, ये तो सब मान रहे हैं, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में कोई है जो माध्यम का काम करता है, ये बताने का काम करता है कि हाँ वो एक है, लेकिन इसके साथ वो कुछ और भी बताता है। इसका तो वहाँ कुछ मिसगाइड होता है क्या? नहीं, इसका तो एक ही तरीका है जो आपने बताया, आदमी के होने की 3 स्टेज। देखिए, सब जगह धर्मगुरु हैं, राजनेताओं के जो शक्तिशाली लोग होते हैं, पूंजीपति शक्तिशाली लोग होते हैं, जब इनकी बात नहीं चलती तो ये धर्मगुरुओं की शरण में चले जाते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि जो जनमत खड़ा है, इसे किसी प्रकार ये मेरे पक्ष में चला जाए, आशीर्वाद लेने। वो श्रद्धा के दृष्टिकोण को अपने अनुसार प्रयोग करने के लिए वहां जाते हैं, श्रद्धा नत होकर नहीं जाते हैं। ये फर्क मेरी समझ में आया है। और समस्या ये है कि हम लोग, जो जनता है, हमारे आपके जैसे तमाम जो भीड़ है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाता। उसका कहना ये है कि जो दृष्टिकोण मेरे गुरु ने या मेरे धर्म गुरु ने बताया है, मुल्ला जी, मुसलमान कहेंगे जो मुल्ला जी ने बताया है, हिंदू कहेंगे जो पंडित जी ने बताया है, क्रिश्चियन कहेंगे तो जो उनके फादर ने बताया है, इस दृष्टिकोण के आधार पर सारा समाज चलना चाहिए, सभी कहते हैं। और टकराव क्या है? श्रद्धा का प्रतिद्वंद ही ना होगा, यही टकराव है। श्रद्धा का प्रतिद्वंद ही ना होगा अगर ये सारे लोग ये कह दें कि भाई समाज की आवश्यकता क्या है, यथार्थ क्या है, इसके मुताबिक चलिए। अगर धर्मगुरु एक मंच पर खड़े होकर के ये कह दें समाज से कि भाई नमाज पढ़नी है या भजन गाना है या और कुछ क्या करना है, आप यथार्थ समझ लीजिए, आपस में प्रतिद्वंद मत करिए। लेकिन सब इकट्ठा होकर कहें नहीं, सबका अपना अपना मंच है और अपना अपना माइक। देखिए, उसके बगैर तो काम भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कोई कहेगा ही नहीं। कहेगा इसलिए नहीं कि अस्तित्व समाप्त होता है। अस्तित्व भगवान का तो अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। देखिए, ईश्वर का बीच में कुछ गड़बड़ होता है। ईश्वर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जो बीच में बैठा है मार्गदर्शक, उसने सारे घोंच पोंछ मामला कर दिया है, और उसके घोंच पोंछ का दुष्परिणाम ये है कि श्रद्धा का प्रतिद्वंद खड़ा हो गया है, और मेरे ख्याल में करोड़ों लोग मर गए होंगे इस अनावश्यक प्रतिद्वंद के कारण। जो चीज विश्वास के लिए पैदा हुई, इसी जगह आकर के समझदारी काम करती है। बुद्ध ने कहा कि अप्पो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, खुद जलाओ।
लेकिन वहाँ भी उनके जो फॉलोअर थे, बुद्धिज़्म में भी, वहाँ भी मतभेद हुए, वहाँ भी कुछ चीज़ें हुई। वो भी कई बार संघर्ष में गए। उसका एक जवाब है, कोई दार्शनिक किसी सिद्धांत का किस प्रकार विकास करता है। बुद्ध ने समझा कि अपना मार्ग खुद चुनो। हुँ, जब इधर का मार्ग ना बचे, इधर का मार्ग कोई ना बचे, तो मध्य मार्ग की बात कही ना, मध्य मार्ग का हुँ, दर्शन दिया बुद्ध ने। हुँ, हुँ। मध्य मार्ग चुनो। बिल्कुल। मेरे ख्याल में मैं और आप अभी थोड़ी देर पहले उसी मध्य मार्ग की बात कर रहे थे कि भी जब श्रद्धा के दृष्टिकोण टकरा रहे हैं तो समाज के जो मार्गदर्शक हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो कहें हुँ, यथार्थ क्या कहता है। अगर मान लिया आवश्यकता ये है कि श्रद्धा के उस दृष्टिकोण को इस प्रकार स्वीकार किया जाए कि पूरी जो सृष्टि है इस समय, पूरी जो मानवता है, जिसका एक प्रकार से सुविधाओं के लिए भूमंडलीकरण हो चुका है, तकनीक का भूमंडलीकरण हो चुका है, हुँ। वो श्रद्धा का भी भूमंडलीकरण कर दे। जितने आज तक के मतांतर हैं उन सब का त्याग कर दे, कोई नया ले आए। एक तो धार्मिक श्रद्धा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल की बात हो, चाहे कव्वाल की बात हो, चाहे वो और भी कई हाँ, होती रही हैं। लेकिन जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, जो गज़ा में हुआ, जो इज़राइल और ईरान के बीच हो रहा है, ये भी कोई धार्मिक श्रद्धा का दृष्टिकोण से उपजा हुआ प्रतिद्वंद है या ये कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद है देखिए ऐसा है कि या राष्ट्रीय जो जो इजराइल, जहाँ इजराइल का नाम जुड़ जाता है, आस्था जैसी चीज़ तो है ही सब जगह। देखिए जहाँ इजराइल का नाम जुड़ जाता है दुनिया में, हुँ, इस समय जो दौर है, वे लड़ाइयाँ, उनका बहुत कुछ आधार राजनीतिक भी है और आर्थिक भी है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध है तो वो आर्थिक हुँ, मोर्चे का युद्ध है। हुँ, लेकिन जो ईरान और इजराइल, या इजराइल और फलस्तीन, इनका जो युद्ध है वो तो आस्था का है। हुँ, 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 अगर ये सारे लोग यहूदी रहे होते तो शायद इस प्रकार का युद्ध ना होता, जैसा हो रहा है हुँ। पिछले 50-55 साल से। सारे लोग अगर इंसान बन जाएँ तो? वही बात मैं भी कह रहा हूँ हुँ, कि सारे लोग इंसान बन जाए। वही जो दृष्टिकोण एक जो पवित्र चीज है, हुँ, श्रद्धा या आस्था जो पवित्र चीज है, हुँ, जब हम इसके आधार पर टकराव कर रहे हैं हुँ। तो फिर रास्ता एक ही बचता है कि सारी कायनात इंसान बन जाए। मुझे ये भी लगता है, आप शायद ये कहने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक आदमी जिसे परमात्मा को खोजना है, वो अगर बीच में किसी को लो लेगा और उसकी लाइट से देखेगा, तो कुछ दिक्कतें आएँगी। हर आदमी को इंडिविजुअल लेवल पर ही सर्च करना चाहिए और जिसको जितना मिले। देखिए होना तो यही चाहिए, हुँ, क्योंकि ईश्वर और उसकी सृष्टि के बीच में कोई क्यों हो, हुँ, हुँ, और अगर कोई हो हुँ। तो वो फिर ईश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करने वाला हो। ईश्वर के वो जैस भी तो नहीं वो इस भी तो मैं उसमें समूहगत ना हो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, ईश्वर के अस्तित्व को जैसा वो व्यक्त करना चाहता है कि वो सब कुछ है। हुँ, हुँ, ईश्वर हमारे बाहर का भी अंदर का भी जानता है, बाहर का भी जानता है, हुँ। सब कुछ जानता है। हम इतना शक्तिशाली ईश्वर को मानते हैं क्योंकि उसने ही हमारा सृजन किया है, हमारी रचना की है, उसी के इशारे से। और मैंने उसके बाद हुँ, जब हम इतना स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर ने ही हमें सृजित किया है, हुँ, उसके बाद हम कह रहे हैं कि नहीं, मुझे घंटा बजाना है, हुँ। आपको शंख बजाना है और आपको बांग देनी है। और मैंने लोगों के मंदिरों में देखा है कि जो उनका गुरु है, हम्म। उस गुरु का फ़ोटो भगवान से भी बड़ा है। भगवान जी का फ़ोटो इतना-सा है, गुरु जी का फ़ोटो इतना बड़ा है। वो तो पहचान बनाने का तरीका है। मतलब भगवान पीछे चले जाते हैं। नहीं, जो सर्वशक्तिमान है उसे पीछे धकेल दिया आदमी की इच्छा ने हुँ, और आदमी की शक्ति ने। हुँ, मतलब उसने उसने सर्वशक्तिमान को पीछे धकेल दिया है। आप जो देखो कितनी बढ़िया बात साबित हो रही है। हुँ। उसने सर्वशक्तिमान को पीछे धकेल दिया है जिसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि एक आदमी को ठीक तरीके से गाइड कर सके। बिल्कुल। एक आखिरी सी बात, मैं भी खुद जानना चाहता हूँ, जब आदमी प्रतिद्वंद्वता और द्वंद्व से भी बाहर आ जाए, तब उसमें क्या बचता है? वो निवृत्ति को प्राप्त हो जाएगा, तभी तो वो आदमी बनता है।
जब वो द्वंद्व देखिए, जहाँ द्वंद्व रहेगा, हम्म वहाँ निर्वाण की तरफ आदमी नहीं जा सकता है। हम्म पसोपेश में ही मरेगा। मुक्ति क्या है? हम्म मोक्ष क्या है? हम्म प्रतिद्वंदिता का अभाव ही तो निर्वाण है। हम्म द्वंद्व का अभाव निवृत्ति है, हम्म हम्म और निवृत्ति का अभाव द्वंद्व है। हम्म द्वंद्व के अभाव में साधारण मनुष्य का क्या मान लो, खास मनुष्य भी नहीं रह पाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी जिक्र किया है, समासों में द्वंद्व समास हो, हम्म मतलब द्वंद्व के बगैर सृष्टि नहीं है। हम्म ये बात बिल्कुल ठीक है। हम्म लेकिन वो द्वंद्व उससे भी मुक्त होना है एक समय पर। हाँ, लेकिन वो द्वंद्व ऐसा ना हो जैसा फलस्तीन इसराइल के बीच है, जैसा कवाल कांड हुआ, जैसा कभी 90 के दशक में मेरठ में कर्फ्यू लगता था, हम लोग देखते थे। हम्म और जैसा हम्म हम्म और तमाम प्रकार, जैसे पुराने टाइम में यूरोप में और बिल्कुल बिल्कुल यरूशलेम में धर्म युद्ध, क्रूसेड के नाम के धर्म युद्ध हुए, वे सब ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को आपके मार्गदर्शन के लिए। एक बात आप थोड़ा सा समझिए, इसमें से सरलता से समझिए। हमारे यहाँ लाइफ को 4 फेज में बांटने की कोशिश की गई। एक फेज है पढ़ो लिखो, दूसरा घर गृहस्थी संभालो, मतलब संभालने के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको कुछ द्वंद्व आपके अंदर आएगा। और फिर वानप्रस्थ, मतलब धीरे धीरे उसे आप सोशल कंट्रीब्यूशन में आप जाओ। और चौथा है संन्यास, मतलब अब आप प्रतिद्वंद से भी और द्वंद से भी मुक्त होकर के निवृत्त हो जाओ, निर्वाण की तरफ जाओ, मुक्ति की तरफ जाओ। और इसलिए अल्टीमेट गोल मोक्ष बताया गया, मुक्ति बताया गया। मतलब द्वंद आपकी जीवन यात्रा में आएगा जरूर, लेकिन और वो द्वंद इस सृष्टि के लिए जरूरी भी है शायद, लेकिन आपको अल्टीमेटली उससे भी मुक्त होना है। और हाँ, ये जो प्रतिद्वंद है, ये जो टकराव है, ये जो विनाश की तरफ ले जाता है, इससे तो हम सबको पूरी तरह से बचना है। और जो नरेंद्र जी ने एक बात कही, वो बात का एक मर्म ये भी है कि धर्म व्यक्ति का होता है, समूह का नहीं होता है। अगर मैं परमात्मा की साधना कर रहा हूं, तो मैं अकेला ही मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। ना मेरा बेटा जाएगा मेरे साथ, ना वो मुक्ति मेरी पत्नी को मिलेगी, ना मेरे पिताजी और दादाजी और परदादाजी को मिलेगी। तो इस बात को थोड़ा अगर हम समझें, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आज के मार्गदर्शन में इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।